हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको रामधारी गुप्ता प्रतिलेखन संख्या 33 से हिंदी डिक्टेशन लिखवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, 1963 का वित्त अधिनियम सदन के सामने पेश है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सब ने स्वीकार किया, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत हुई। इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है। देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं, जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा। कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानों और गरीबों का जो तबका है, उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ टैक्स के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार हैं। परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का जो पैसा है, वह फिजूल खर्ची में ना जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अलावा उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियां हैं, जिनकी ओर सरकार का ध्यान चाहिए। इस इमरजेंसी के वक्त में तो उनको इन आए दिन की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए। तकाबी लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चनें पड़ती हैं, वे दूर की जाए। किसान भारत की रीढ़ हैं। अगर इनको सहूलियतें दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक तबके ने, जो कि धनी तबका कहलाता है, अपने साधनों के मुताबिक सरकार के सुरक्षा कार्यों में मदद नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक सहायता नहीं की। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफ़ी काम हो रहा है। अब हम इस डिक्टेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस देख लेते हैं। तो पहला आउटलाइन है उपाध्यक्ष महोदय, इसे हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है इमरजेंसी, इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है अधिनियम, इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है समृद्धशाली, इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है संकट काल, इसे हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। अगला आउटलाइन है साधारण, इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है चुनौती, इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे। अगला आउटलाइन है कुशलता, इसे हम लाइन के नीचे काटते हुए लिखेंगे। अगला आउटलाइन है अनिवार्य, इसे हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है स्वीकार, इसे हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है खुशी खुशी, इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है चुनौती, इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे। अगला आउटलाइन है सहूलियतें, इसे हम लाइन पे लिखेंगे।
अगला आउटलाइन है वित्त मंत्री, इसे हम लाइन के नीचे काटते हुए लिखेंगे। अगला आउटलाइन है पंचवर्षीय योजना, इसे हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है सुरक्षा कार्यों, इसे हम लाइन के नीचे काटते हुए लिखेंगे। अगला आउटलाइन है धन राशि, इसे हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है गरीबों, इसे हम लाइन पे लिखेंगे। अगला आउटलाइन है फिजूल खर्ची, इसे हम लाइन को काटते हुए लिखेंगे। अगला आउटलाइन है परेशानियाँ, इसे भी हम लाइन पे लिखेंगे। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके ये जितने भी आउटलाइंस मैंने बताए हैं उसे आप नोट कर लो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।